सो गाइस हम अपना स्टार्ट करते हैं ओप से रिलेटेड। मैं सारी चीज़ें आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम क्या करेंगे, ओप्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से समझेंगे एंड देन उसके साथ काम करेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड देन उसके बाद बात करेंगे क्लास क्या होती है। ठीक है। तो जावा में ऑब्जेक्ट और क्लासेस में काम करने से पहले आपको पता होना चाहिए भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की प्रोग्रामिंग में क्या कॉन्सेप्ट होते हैं एंड देन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको। तो इसमें क्या होता है, टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं प्रोग्राम को आपका आपके ऑब्जेक्ट और क्लास का यूज करके। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है कि एक तरीके से फिजिकल एंटिटी होता है, एज वेल एज आप क्या क्या कह सकते हो, इसको लॉजिकल एंटिटी भी कह सकते हो। ठीक है। तो वे कह सकते हैं आप, अ क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी ओनली। ठीक है। तो ये होता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट एक तरीके से हमारे रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ये फिजिकल एग्जिस्ट भी करते हैं, जैसे कि क्या हो गया, पेन हो गया, एप्पल हो गया, बुक्स हो गए, बैग हो गए एंड एनीथिंग, कुछ भी है ना, बोल सकते हो, ब्लैक बोर्ड, पेंसिल, कुछ भी। अब एंटिटी क्या है यहाँ पे ध्यान से सुनिए। ऑब्जेक्ट को तो बता दिया मैंने कि एक एंटिटी, तो एंटिटी के पास ना होता है स्टेट। एंटिटी डेट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नॉन एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब कौन कौन से एंटिटी होती है जो मैंने नाम लिए ना अभी, चेयर, बाइक, मार्कर, पेन, टेबल, कार, एटसेट्रा। ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं, ये बता चुका हूँ मैं आपको थोड़ी देर पहले, फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, है ना, और लॉजिकल एंटिटी होते हैं। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट के ना तीन कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। अब ऑब्जेक्ट के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि क्या हो गया आपका, स्टेट हो गया, क्या हो गया, स्टेट बोल सकते हो आप। ठीक है। स्टेट हो गया, है ना। सेकंड बिहेवियर हो गया, क्या हो गया, बिहेवियर हो गया। ओके। थर्ड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी हो गया। अब यार, स्टेट मीन्स जैसे कि आपने कोई रिप्रेजेंट किया डेटा को, मीन्स उस वैल्यू को ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। बिहेवियर मीन्स रिप्रेजेंट करता है बिहेवियर को, लाइक फंक्शनैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, जैसे कि आपने कार्ड डाला एटीएम में। ठीक है। एंड देन आपने अमाउंट को विड्रॉ कराया, है ना। फिर आपने बैंक में गए, आपने अमाउंट को डिपॉजिट कराया। ठीक है, एक तरीके से बिहेवियर ही तो हो गया। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल दे देता, आप बाइक तो चलाते होगे, चलो कार भी चलाते होगे, है ना। तो जब आप क्या करते हो, ब्रेक पे अपना लेग को प्रेस करते हो, तो क्या होता है, आपकी कार की मूवमेंट स्लो हो जाती है एंड कुछ टाइम बाद वो रुक जाती है। तो ये बिहेवियर ही तो है। आपने बस अपने लेग को मूव किया एंड आपकी कार रुक गई, है ना। अब आइडेंटिटी क्या हो गया आपका, एक तरीके से ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक तरीके से टिपिकल इम्प्लीमेंटेड, या फिर कह सकते हैं एक यूनिक आईडी होती है। ठीक है। जो मैं कह सकता हूँ, वैल्यू ऑफ द आईडी इज नॉट विजिबल टू द एक्सटर्नल यूजर। ओके। तो जैसे कि इसको यूज किया जाता है इंटरनली, किसके द्वारा यूज किया जाता है, जेवीएम द्वारा इसको इंटरनली यूज किया जाता है। और टू आइडेंटिफाई ईच ऑब्जेक्ट यूनिकली, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट को यूनिकली। ओके। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मैं आपको बता चुका हूँ, क्या क्या बताया मैंने आपको, स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। तो आप ये लिख लिए होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, मैं ऑब्जेक्ट के बारे में तो अच्छी तरह बता चुका हूँ। बात करते हैं क्लास की। क्लास क्या होता है, स्टार्टिंग से आप क्लास यूज करते हो आ रहे हो, क्लास में आप क्लास का नेम रख रहे हो, फिर क्लास के अंदर मेन फंक्शन बना रहे हो। क्लास क्या होती है ये समझिए। क्लास क्या होता है, एक तरीके का ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास ना कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, या फिर आप कह सकते हो इट इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट, किसका, फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ओके। एंड इसको आप कह सकते हैं इट इज लॉजिकल एंटिटी। क्या कह सकते हैं, लॉजिकल एंटिटी कह सकते हैं इसको। ठीक है। ठीक है। अब क्लास क्या क्या कंटेन करती है इसको भी याद रखना। ठीक है। क्लास क्या क्या कंटेन करती है इसके बारे में बताने वाला हूँ। क्लास, ओके, एंड कंटेन क्या क्या करता है, ये आपकी फील्ड कंटेन करती है। ठीक है। मेथड्स कंटेन करता है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर, ओके, ब्लॉक्स, ओके, नेस्टेड क्लास एंड इंटरफेस। ठीक है। ये सारी चीजें पूछ लेते हैं भाई, क्लास क्या क्या कंटेन करता है, तो आपको याद रहनी चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है।
इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, मैंने जब आपको वेरिएबल पढ़ाया था, ठीक है, क्या पढ़ाया था, वेरिएबल, तो उसमें मैंने तीन टाइप बताए थे वेरिएबल के, इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। तो मैंने लोकल वेरिएबल में आपको अच्छे से काम करके दिखाया, और उस टाइम पे इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल पे शायद ये बोल दिया था कि मैं जब से स्टार्ट करूंगा तब बताऊंगा इनके बारे में। ठीक है, तो अब सुन लीजिए जरा, जो आपका इंस्टेंस वेरिएबल होता है ना, किसकी बात कर रहा हूँ, इंस्टेंस, इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है, ठीक है, इसकी बात करने वाला हूँ। आप नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, तो वेरिएबल विच इज क्रिएटेड इनसाइड द क्लास, ठीक है, वेरिएबल जो क्रिएट होता है विच इज क्रिएटेड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड इज नॉन एज इंस्टेंस वेरिएबल। कैसे, देखिए, मैं यहाँ पे ना एग्जांपल भी दे देता हूँ इसके साथ साथ। मैंने क्लास बनाया, क्लास का नाम मैंने बीजे रख दिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने इंस्टेंट लिख दिया यहाँ पे इंट एक्स इक्वल टू 9। ये मैंने बना दिया एक इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, और क्या लिखा, क्या बोला था मैंने कि इंस्टेंस वेरिएबल, क्या बोला था, वेरिएबल विच इज क्रिएटेड इनसाइड द क्लास, वेरिएबल इज क्रिएटेड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड, मेथड मीन्स किस मेथड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो मेन फंक्शन है, बट आउटसाइड द मेथड, मेथड के बाहर ही तो है। ठीक है, तो ये होता है आपका इंस्टेंस वेरिएबल। अब एक बात और सुन लीजिए यहाँ पे, इंस्टेंस वेरिएबल ना doesn't get memory at compile time, ओके, कंपाइल टाइम पे मेमोरी नहीं लेता, कब लेता है, इट गेट मेमोरी एट रन टाइम। ओके, अब चलिए ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, या फिर इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, तब, अब दैट इज वाई, इसी वजह से इसको इंस्टेंस वेरिएबल हम कहते हैं। ओके, आई होप आपको इंस्टेंस वेरिएबल समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं भाई यहाँ पे मेथड के बारे में। स्टैटिक वेरिएबल बाद में बताएंगे, बाद की बात है। ठीक है, मेथड के बारे में बात कर रहे हैं तो मेथड भी स्टार्ट कर ही देते हैं, है ना। तो यहाँ लिखते हैं मेथड। मेथड क्या होता है सुन लो पहले, ठीक है। मेथड इज लाइक अ फंक्शन, क्या है, मेथड इज लाइक अ फंक्शन विच इज यूज्ड टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, फिर से सुन लो यार, मेथड क्या है, एक फंक्शन है जिसको यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को एक्सपोज करने के लिए। ठीक है, अब एडवांटेज ऑफ मेथड के बारे में सुन लीजिए। किसके बारे में, एडवांटेज, पहला क्या होगा, कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, कोड रीयूजेबिलिटी। सेकंड क्या हो गया, कोड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, चलिए, मेथड के बारे में तो आप समझ चुके हैं कि मेथड को क्यों यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब मैं ना एक आपको क्लास बनाकर, क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल बनाकर और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर एक छोटा सा पार्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, क्लास वीजे, ठीक है, एंड एक्स इक्वल टू 10। एक मिनट गाइस, समथिंग रॉन्ग। सो देखिए, इंस्टेंस वेरिएबल मैंने बना दिया, अब मैं बनाने जा रहा हूँ क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा बट मैं सही से कर देता हूँ। वीजे ओबीजे इक्वल टू न्यू कीवर्ड एंड दिस, ठीक है, एंड ओबीजे डॉट एक्स। ठीक है,
obj.x obj.x ठीक है, सेव कर लेते हैं, run कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि आपने ये देख लिया क्लास, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। ये मैंने क्या किया नहीं जानते आप, है ना। और फिर मैंने ये इस ब्रैकेट के अंदर क्या किया ये भी आप नहीं जानते, है कि नहीं। तो देखिए मैंने यहाँ पे वीजे क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम रखा है ओबीजे। आप कुछ भी नाम रख सकते हो। आप बोलोगे ओबीजे रख दिया मतलब ओबीजे प्री डिफाइंड वर्ड नहीं, प्री डिफाइंड वर्ड नहीं है, कुछ भी रख सकते हो। इट इज सिमिलर टू वेरिएबल। ओके, अब मैं बताने वाला हूँ इस न्यू कीवर्ड के बारे में। न्यू कीवर्ड का काम क्या होता है, और ये तो अपनी क्लास है। ठीक है, इजी वे में समझ लो, आपने क्या करा, इस क्लास के ऑब्जेक्ट इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया ओबीजे, और इस क्लास के लिए आपने एक नया, न्यू मतलब न्यू होता है नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से और न्यू कीवर्ड के बारे में और अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, न्यू कीवर्ड काम क्या करता है, देखिए मैंने यहाँ पे न्यू कीवर्ड लिख देता हूँ। ठीक है, अब न्यू कीवर्ड इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड टू allocate it is used to allocate memory. Okay, it is used to allocate memory at runtime, when at run time. Okay, and and all object all object get memory in heap memory area, heap memory area. Okay, तो समझ में आ गया होगा। ये यूज़ करते हैं मेमोरी के एलोकेट करने के लिए एट रन टाइम पर। ठीक है, और जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो मेमोरी गेट करते हैं हीप मेमोरी एरिया में। ओके, इतना सा याद रखना न्यू कीवर्ड का काम क्या होता है, पूछ लेते हैं कभी कभी। तो चलिए बहुत बात कर लिया हमने यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। अब एक कंप्लीट एग्जांपल देखता हूँ, उसको करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ। क्लास बना रहा मैंने वीजे नाम की। ठीक है, और इंट आईडी एंड स्ट्रिंग नेम, मेन फंक्शन बनाता है। ठीक है, और स्टूडेंट रख देते हैं, यहाँ पर हम रख देते हैं क्लास का नाम वीजे, वीजे डाल देते हैं इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, वीजे क्लास यूज़ करते हैं। ठीक है, और सेम चीज़ करने वाला जो ऊपर किया मैंने, और यहाँ पर डाल देते हैं वीजे डॉट आईडी। ठीक है, वीजे डॉट, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बनाया, ये तो आप देख सकते हैं। ये क्या है, आपने ऊपर देखा था इनके बारे में कि क्लास के अंदर फील्ड होता है, मेथड होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, ब्लॉक होता है, नेस्टेड क्लास होती है। ठीक है, तो इसमें फील्ड है क्या, ये जो आपने बनाया है ना यहाँ पे, तो ये फील्ड है आपकी। क्या है, फील्ड है आपकी। ठीक है, और यहाँ जो आप क्रिएट करें, ये आपने क्या करा है, क्रिएट किया है एक मेन मेथड क्रिएट किया है, क्रिएट मेन मेथड, ये आपने क्रिएट किया है। ठीक है, या तो आप फील्ड कह सकते हो इसको, या तो आप कह सकते हो ये जो आपने लिखा है यहाँ पे, एक तरीके से क्या है, इंस्टेंस मेंबर है। ठीक है, इंस्टेंस डेटा मेंबर का तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या है, इंस्टेंस डेटा मेंबर। और यहाँ आप क्या क्रिएट करेंगे, ये जो आपने क्रिएट किया है, ये क्रिएट किया है आपने एक ऑब्जेक्ट, क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओबीजे। आप कुछ भी रख सकते हो, एक्स वाई जेड, कुछ भी, एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट। ठीक है, अब ये वाला पार्ट हो जाने के बाद आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप कर रहे हैं
कि कैसे आप एक्सेस करेंगे आईडी को, ठीक है, और नेम को। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने पहले आईडी को एक्सेस करवाया, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने नेम को एक्सेस करवाया। मीन्स कि ये एक ऐसा बंदा है, ठीक है, और विजय एक ऐसा बंदा है जो क्लास के अंदर जाकर उनसे बात कर सकता है। तो वही चीज़ की है। अब मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखी है ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी वो आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो क्या आनी चाहिए, ज़ीरो और नल आना चाहिए, ठीक है। सेव करते हैं और रन कराते हैं, तो क्या आएगा आपका, ज़ीरो और नल, ठीक है। ज़ीरो नल आ गया, बहुत बढ़िया। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या वैल्यू आती है ना। तो देखिए क्या आया, ज़ीरो और नल, ठीक है। तो बहुत बढ़िया भाई। डिफ़ॉल्ट वैल्यू के बारे में आप अच्छे से पढ़ के रखिएगा। नहीं पता होगा तो दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे भाई ये वैल्यू आई कहाँ से, है ना, क्योंकि आपने कुछ पुट नहीं करा। तो हर चीज़ पढ़कर रहनी चाहिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बार क्या, अब एक चीज़ और ध्यान से सुन लीजिए। आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ काम किया ना, अब आप ऑब्जेक्ट के साथ ना मल्टीपल टाइम्स भी वर्क कर सकते हो, ठीक है। मैं मल्टीपल टाइम्स ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि कैसे क्रिएट करेंगे, अब देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, कॉपी करें, पेस्ट कर दें। बट एक बात याद रखना, सेम नेम का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। तो मैंने यहाँ पे सेम नेम का ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया। इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी किए हम, आगे बढ़ते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे भी नेम चेंज कर देते हैं, वो भी जो है वो भी जो है, ठीक है। तो रन कराते हैं, तो देखिए क्या आएगा। देखो आ गया ना, चल गया अपना ये भी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के साथ भी आप ऐसे वर्क कर सकते हो। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि आप कितने तरीकों से ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हो, है ना। इनकी बात करते हैं। तो देखिए अभी आपने क्या देखा था कि बाय रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है, ये जो आप कर रहे हैं बाय रेफरेंस वेरिएबल, ये आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं सारे लिखवा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद काम करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। कमेंट किया और शुरू करते हैं। पहला क्या होगा, बाय रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। सेकंड बाय मेथड, थर्ड ठीक है। तो ये चीज़ है। अब पहला क्या है यहाँ पे, हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको यहाँ पे क्या सिखा चुका हूँ कि हाउ टू इनिशियलाइज थ्रू रेफरेंस वेरिएबल। यहाँ पे यही चीज़ बताऊंगा, फिर से करके दिखा देता हूँ। तो क्या कीजिए, आप क्लास बनाइए। क्लास बनाया आपने, ठीक है। क्लास का नाम हम यहाँ वीजर, वीजर लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर मैं कुछ इंस्टेंस पास कर देता हूँ, इंट आईडी, ठीक है। फिर स्ट्रिंग नेम, ओके। देन अभी तक आप क्या कर रहे थे, इसी क्लास के अंदर देखिए मेन फंक्शन बनाया करते थे ना आपने। एक तरीके से और कर सकते हो, आप एक दूसरी क्लास बनाइए, कुछ भी नाम रख दीजिए, ठीक है। कुछ भी नाम रख दीजिए, एंड यहाँ पे मेन फंक्शन बना दीजिए इसके अंदर। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी बना सकते हो आप, ठीक है। तो मैं बना देता हूँ। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो भी चेक कर देते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, क्लास लेते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया ना, अब यहाँ पे हम पुट करते हैं, ठीक है। वैल्यू वैल्यू इनिशियलाइज करवाते हैं इस पर। तो ओबीजे डॉट, पहला आईडी डाल देते हैं,
आईडी के अंदर हम रख देते हैं यहाँ पे 1 2 3 डाल देता है आईडी, ठीक है 1 2 3 डालते हैं। अब ओबीजे नेम के लिए आ गया ना, डॉट नेम, तो यहाँ पे डाल देते हैं, मैं डाल देता हूँ विजेंद्र शर्मा, विजेंद्र शर्मा डाल दिया, ठीक है खत्म, ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट कराया और यहाँ पे दोनों को प्रिंट करा देते हैं, ओबीजे डॉट आई डी प्लस ओबीजे डॉट नेम, ठीक है सिंपल खत्म, ये चीज़ हो गई। अब हम सेव कर लेते हैं इसको और इसको रन करते हैं, तो देखिए ऑब्जेक्ट थ्रू रेफरेंस, ऑब्जेक्ट थ्रू रेफरेंस इनिशियलाइज थ्रू रेफरेंस यहाँ पे हो गया है। ओके, अब इसको हम कमेंट कर देते हैं। सो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना के भी काम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने देखा था ना कि आपने 2 ऑब्जेक्ट बना दिए और इन दोनों के साथ आप काम कर सकते हो, तो वही चीज़ यहाँ पे भी की जा सकती है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कमेंट किया और वो वाला आपको ट्राई कर लेना, आगे बढ़ते हैं। मैं सेकंड वाला बताता हूँ। सेकंड वाला क्या है, सेकंड इनिशियलाइज थ्रू मेथड, इनिशियलाइज थ्रू मेथड, ठीक है। अब मेथड के थ्रू कैसे किया जाएगा ये देखो जरा। तो अपन लोग यहाँ क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। सबसे पहले क्लास बना लिया, क्लास का नाम यहाँ पे विजय लिख देते हैं और यहाँ पे डालते हैं इंट रोल नंबर, ठीक है, स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं, ठीक है। और इस बार हम इनिशियलाइज कर रहे हैं मेथड भी, तो यहाँ पे एक मेथड भी पास कर देते हैं। मेथड तो आप स्टार्टिंग से बनाते हो, खुद का मेथड बनाते हो, ठीक है। वॉइड इंसर्ट या फिर एबीसी नाम का छोटा सा एक मेथड बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने मेथड बना दिया और ख़त्म, ठीक है। इसके अंदर कुछ पैरामीटर भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो इंट आर फिर स्ट्रिंग एन, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनिशियलाइज थ्रू मेथड, मेथड के थ्रू इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो रोल नंबर इक्वल टू आर, ओके, नेम इक्वल टू एन, खत्म कर दिया, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब ये चीज़ होने के बाद आगे बढ़ते हैं, इसको फॉर्मेट कर देते हैं। अब ये चीज़ कर दिया आपने, एक मेथड बना दिया एबीसी नाम, एक हमें ऐसे सिंपल सा डिस्प्ले नाम का मेथड बना लेते हैं। डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम का मेथड बना दो, डिस्प्ले नाम का मेथड बना दिया और इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। क्या क्या प्रिंट करें, सबसे पहले आप इसमें प्रिंट करा दो रोल नंबर को, रोल नंबर बीच में स्पेस दे दो और स्पेस देने के बाद, स्पेस देने के बाद यहाँ पे दे देते हैं नेम, ठीक है, नेम दे दिया, खत्म। अब मेथड जब भी वर्क करेगा जब आप इसको कॉल कराएंगे, तो चलिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट बनाकर इसको कॉल कराते हैं। तो मेन फंक्शन बना लें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का बीजे ओबीजे इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज़ किया दिस। अब ओबीजे से क्या करोगे आप, कॉल कराओगे किसको, आप कॉल करा लो यहाँ पे, पहले एक मिनट, आप सबसे पहले इसमें एबीसी के अंदर वैल्यू इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। ओबीजे डॉट, तो यहाँ पे लिख दो एबीसी और रोल नंबर लिख दो मेरा 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रिंग डाल देते हैं विजेंद्र, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग क्या डाल दिया, विजेंद्र डाल दिया, ओके, ये चीज़ होगी। अब एक ही बहुत है, आप मल्टीपल टाइम्स इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मैं क्या करूँगा, ओबीजे से कॉल करा लूँगा इसको, डिस्प्ले को कॉल करा लूँगा सिंपल। अब इसको सेव करते हैं और इसको हम रन कराते हैं, ठीक है। सेव कर लिया और रन करा लो, लो भाई हो गया 1 2 3 विजेंद्र, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं और कर सकते हैं, कहानी खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो,
यहाँ पे वापस आते हैं। तो चलो मैं एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ कि विदाउट ऑब्जेक्ट में अनोनिमस ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखना, ठीक है। तो मैं क्लास बना लेता हूँ, क्लास का नाम मैंने वीजे बनाया, ठीक है। और इसके अंदर एक मेथड बनाता हूँ, वॉइड एबीसी नाम का एक मेथड बना दिया जिसके अंदर पैरामीटर पास कर देता हूँ इंट एन करके, ठीक है। ये पास कर दिया। और इसके बाद क्या है कि इसके अंदर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। या फिर एक्स ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर रख देता हूँ एक्स में वैल्यू एक्स में वैल्यू वन रख दी मैंने। अब हम क्या करते हैं, इसी के अंदर ही एक लूप बना देते हैं, फोर लूप बनाते हैं, ठीक है। फोर लूप बनाया और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसको स्टार्ट कर देता हूँ इंट आई इक्वल टू वन, ठीक है। एंड आई लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है। और आई प्लस प्लस कर देते हैं, ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लाइट आ रही है तो बिल्कुल नहीं लगती। अब देखिए मैंने यहाँ पे कोड रेडी कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब इसको करने के बाद मैं ना बिना ऑब्जेक्ट के नाम के काम करने वाला हूँ, ठीक है। न्यू कीवर्ड यूज़ किया, न्यू कीवर्ड क्लास ले लिया आपने, और क्लास डॉट लगाकर आपने ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया। और ऑब्जेक्ट का नाम में आपने जो मेथड बनाया ना इसको कॉल करा लिया, डायरेक्ट तो एबीसी जो बना रखा है इसको कॉल करा लिया और इसमें वैल्यू रख देता है थ्री, ठीक है। फॉर्मूला आपने क्या रखा है, एक्स इंटू आई, है ना। सेव कर लेते हैं और इसको रन कराते हैं। तो देखिए क्या होगा, देखा आपने एक्स प्लस सिक्स आया यहाँ पे, सॉरी एक्स इज ले देता हूँ तो सही रहेगा, एक्स इज सिक्स आएगा फिर। रन कराते हैं, एक्स इज सिक्स, ठीक है। अब कैसे, एक्स इंटू वाई हो रहा है ना, कि मैं ये फैक्टोरियल निकाल लिया। और किसी का आपने क्या करा कि फैक्टोरियल निकाल लिया, किसका फैक्टोरियल निकाल लिया आपने यहाँ पे थ्री का। तो थ्री इंटू टू इंटू वन, ये तो होता है। लूप कब तक चलेगा, जब तक मेरा एन है। एन की वैल्यू क्या होगी थ्री, तो वन टू थ्री चलेगा, थ्री इंटू टू इंटू वन क्या आ गया, सिक्स आ गया। तो फैक्टोरियल ये होता है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल प्रीवियस नंबर्स। तो ये हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। इसे कहते हैं एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से आप काम कर सकते हो। और आगे बढ़ते हैं।